वेलकम टू मलुका आईएएस अगेन एंड हम लोग देखेगा अगेन उसी अपनी सीरीज में जो हम कंटिन्यूअसली चला रहे हैं और उसी में जो अब हमारा आज का टॉपिक है दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज है 2025 के लिए विथ मेंटरशिप, टोटल 64 टेस्ट है इसमें। ठीक, तो ये आप देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज इसमें कॉल कीजिए। चलिए अब देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज पॉवर्टी, है ना। हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग इशू है, सोशियोलॉजी के पेपर में है, सोसाइटी के पेपर में है, जस्टिस के पेपर में है, इकोनॉमी में है बच्चों, एंड ऑल्सो ऐसे राइटिंग में भी ये कवर होता है। तो पॉवर्टी क्या है, तो हमें पता है कि जब किसी पर्सन को, जिसे हम कहते हैं फूड, शेल्टर और गारमेंट्स, ओके, प्रॉपर अचीव नहीं होते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। उस पर्सन को हम पुअर और उसकी उस कंडीशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। बहुत ही सिंपल, जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो द वन इज दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड द सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जो रिलेटिव पॉवर्टी है जिसे मेजर करते हैं बेसिकली वो हम करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, या जितने भी हम देखते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज है, तो बेसिकली वो जो मेजर करते हैं अपनी पॉवर्टी को वो रिलेटिव, मतलब जहां पर हम दो लेवल्स में, पॉवर्टी के दो लेवल्स में वेयर वी कैन टेक द कंपैरिजन, तो जहां पर हम कंपैरिजन ले सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कोई अमीर क्यों और कोई गरीब क्यों है। बट इन आवर कंट्री लाइक इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेसिफिकली इंडिया वी एक्चुअली अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि जिसके पास बेसिक नीड्स है दे आर इन एपीएल above poverty line, और जिसके पास नहीं है they are BPL below poverty line. So according to World Bank, poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions, and it includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one's life. तो एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो चाहिए, अगर वो चीजें अचीव नहीं है, और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम फूड, शेल्टर, गारमेंट्स, समझ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि पुअर पर्सन के अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब तरीके की एक इनसिक्योरिटी होती है। वो जैसे ऐसा लगता है कि अपनी वॉइस को रेज करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कुचल दिया जाएगा, या शायद वो इसकी वॉइस को सुनने के लिए यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो एक उस तरीके की जो सेंस ऑफ या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड पॉवर्टी इन इंडिया। 21.9% of the population lives because below the national poverty line in 2011. In 2018, almost 8% of the world's workers and their families lived on less than $1.90 per person per day इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है ये हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। सेम जो मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप देख लीजिए, तो जो सेम मैंने बताया था इन इंडिया जो हम अडॉप्ट करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि सिर्फ फूड, शेल्टर और गारमेंट्स के बारे में बताती है। और इसीलिए हमने क्या बोला कि जो इंडिया है वहां पर हमें लगता है कि सही तरीके के जो डेटा है, क्योंकि हम सिर्फ फूड, शेल्टर और गारमेंट्स के बेसिस पर लेते हैं, एंड अभी व्हेन वी टेकन द डेफिनेशन तो वी डिस्कस्ड कि सिर्फ और सिर्फ फूड, शेल्टर और गारमेंट्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें जो पॉवर्टी में काउंट होती है, दैट रिलेटिव पॉवर्टी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अ सोशल पर्सपेक्टिव, ठीक है, और एक कंपैरिजन होता है जहां पर वी कैन टेक द कंपैरिजन, तो दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो बहुत सारे इसमें रिपोर्ट्स है, आप देखिए हम उसको ग्लोबल एमपीआई के थ्रू भी मेजर करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि 90s तक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स था, एंड 2010, ठीक है, उसे यूएनओ हैज चेंज्ड दिस पैरामीटर एंड यूएनओ अडॉप्टेड द न्यू पैरामीटर टू कैलकुलेट द पॉवर्टी, एंड दैट इज कॉल्ड द एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो वो पूरा एक डेटा है, देखेगा एक स्टैटिक चीज है जो मैंने यहाँ पर दी है, तो आप इसका फायदा लीजिए, जो भी बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी
यूपीएससी एस्पिरेंट्स या मलुका आईएएस के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो ये आपके सामने है, तो एक स्टैटिक पार्ट है, आप इसको लीजिए। एंड देन पॉवर्टी रेट इन इंडिया, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से पॉवर्टी रेट है, आप देखिए, ठीक है। तो ऑल इंडिया रूरल और अर्बन के बेसिस पे इस तरीके का मैंने आपको बताया हुआ है। तो देख लीजिए हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं कि 84 से लेकर अगर हम 2020 तक की बात करें तो पूरा ग्राफ है जो आपके सामने हमने बताया हुआ है, ठीक है। ठीक, उसी के आगे बात करते हैं देन। फिर है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो आपको पता है कि पॉवर्टी की अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बात की थी कि भाई पॉवर्टी किस तरीके से, मतलब अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने बात की थी। और उसके बाद फिर अलग कमेटी 1979, ठीक है। फिर इसी तरीके से लकड़ा वाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी 2009, रंगराजन कमेटी 2012। And as per the Rangarajan committee, because this was the last committee, that's why we are taking this data as per the Rangarajan committee report 2014. The poverty line is estimated as monthly per capita expenditure of rupees 1407, ठीक है, 1407 रुपए in urban areas and 972 rupees in rural areas। तो आप बताइए किस तरीके का जो फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है। और एक तरीके से अगर हम पर डे से बात करें तो मुश्किल से 60, 70, 80 रुपए किसी के हिस्से में आ रहे हैं। और जबकि हमने क्या बोला कि अगर हम इंटरनेशनल डेटा लेते हैं, ठीक है, तो भी वो कितना होता है, तो भी 1.90 यूएस डॉलर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, रूरल अर्बन डिवाइड है। आप देखिएगा रूरल पॉवर्टी हमारे यहाँ पर और एक अर्बन पॉवर्टी, बड़ी अजीबो गरीब बात है क्योंकि जो गांव की गरीबी है वो बिल्कुल अलग होती है और जो शहरों की गरीबी है वो बिल्कुल अलग होती है। और इसीलिए देख लीजिए उनका डेटा भी यहाँ पर अलग है। The poverty ratio was as high as 32.75% in rural areas compared to 8.81 in urban areas according to Niti Aayog 2021. 5% of the population own more than 60% of the country's wealth. आप देख लीजिए ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन कंट्री के 60% जो वेल्थ है या रिसोर्सेज है उसको ओन करती है। लैक ऑफ एजुकेशन, तो लैक ऑफ एजुकेशन है, बिल्कुल सही बात है। और एजुकेशन आई थिंक एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉवर्टी के पीछे, मतलब अगर एजुकेशन को हम फुलफिल कर लें तो शायद पॉवर्टी को भी हम कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो कास्ट सिस्टम ने हमारे यहाँ पर बेसिकली पॉवर्टी को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, lack of good jobs or job growth, lack of education, lack of good health care, welfare conflict है, weather climate change है, population explosion है, efficient resource utilization है, आप देख लीजिए तो ये भी चीज है। एंड poverty trap जिसे हम कहते हैं, तो poverty trap है तो हम जिसे हम एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं, जिसे रेगनर नक्से नाम के जो थिंकर है उन्होंने देने का काम किया है। रेगनर नक्से जो एक ब्रिटिशर इकोनॉमिस्ट थे, तो वही बात है यहाँ पर हम उसे पॉवर्टी ट्रैप कह रहे हैं, पर बात वही है कि विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी आप देख लीजिए वो इस तरीके से चलता है। तो जो पॉवर्टी ट्रैप है जो एक पॉइंट से शुरू होता है और उसी पॉइंट पर आकर खत्म होता है। हम किसी भी पॉइंट से यहाँ पर बात कर लें तो उसी पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पर खत्म हो जाता है। देन डेवलपमेंट इश्यूज विच अराइज ड्यू टू पॉवर्टी इन इंडिया, पुअर हेल्थ आउटकम्स है। एग्जाम्पल लाइक इंडिया में आप देख लीजिए कि जो स्टंटेड चिल्ड्रन है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज है, पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाउसिंग इनसिक्योरिटी है। तो आप देख लीजिए ये भी चीज है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बनाए हैं पॉवर्टी को फुलफिल करने के लिए। एंड फिर भी एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी हमसे हमेशा करता है कि आज 78 ईयर्स हो गए फिर भी हमारे पर स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो कि ये जो प्लान्स है या फिर ये जो इस तरीके के प्रोग्राम्स है वो बने हैं, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, रूरल हाउसिंग, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सारी चीजें हैं। एंड कंक्लूजन वही है हमारे सामने अगेन
कि हम पॉवर्टी को दूर कैसे करें। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करें, सबसे बड़ी बात है जो रिसोर्सेज है हम उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें सबके बीच में। हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज इनइक्वालिटी, असमानता। वही जो हमने बात की कि 5% पीपल के हाथ में 60% वेल्थ है, हमें उसे उनके हाथों से निकालना है, उस बंद मुट्ठी को खोलना है और उसे स्प्रेड करना है ताकि सबके बीच में इक्वालिटी से ये चीजें आ सके। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को एजुकेशन देना है जो सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो। ये मेंस का देख लीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम डेली देते हैं आपको, ठीक है, तो आप इसको कीजिए और हमें बताइए, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चन, हम ये सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बल्कि उससे भी टफ। मुझे तो लगता है कि यूपीएससी और भी टफ और भी इजी क्वेश्चन करता है, बट हम चाहते हैं कि वो डिफिकल्टी से आपका सामना कराए ताकि आप आराम से इन चीजों को कर लें, ठीक है। तो ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड देख लीजिएगा ये मंथली मलुका आईएएस में प्रिलिम्स 2025 फोकस जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, इंक्लूड डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पीडीएफ 29 रुपीज में अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं नंबर पर कॉल करके, ठीक है। तो देखिए वीडियोस आपके काम के लिए, आपके यूपीएससी के खासतौर से एस्पिरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये वीडियोस शूट कर रहे हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सके एंड आपको पता चले कि मलुका आईएएस में हम किस तरीके की स्टडी यहाँ पर करवाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।